बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दूसरी किस्त जो आपके सामने पेश है वो इसी सवाल के बिना पर है कि अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम हक पर थे तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान हर चीज़ का जवाब उसी तरह दे, हर जुल्म का जवाब उसी तरह दे जिस तरह उस पर क्या है, जुल्म हुआ है। यह तारीख में कोई इस तरीके से ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात यह सबसे मुहिम है कि अगर हम किसी तारीखी वाक़े की हकीकत को जानना चाहते हैं तो आज 1400 साल बाद इसका जवाब तलाश नहीं कर सकते। यानी आज अगर इसका जवाब तलाश करना है और सही जवाब तलाश करना है तो हमें हद अकल उस फिज़ा में जाना होगा, अगरचे कि हम मुताले के ज़रिए से जाएं। और कुतुब ने वो फिज़ा हमारे लिए तरसीम की है, वो हालात हमारे सामने बयान किए हैं। हम उन हालात को जाएं, जाके परखें, उन हालात को देखें। आसानी से हमें इस बात का जवाब मिल जाता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने यह काम क्यों ना किया, तलवार क्यों ना उठाई। अलबत्ता बात फ़कत इतनी सी है, वरना यूँ नहीं है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कोई तामुल किया हो या कोई मामला किया हो या कोई आकर हुकूमत में दखालत की हो। कतन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा नहीं किया, ना ही किसी अमर में दखालत की है, ना ही कोई जिम्मेदारी कबूल की है हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, और ना ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई है। इतनी बात है। लेकिन सब बातों से मुहिम जो और असली तरीन जवाब जो है वो हम खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछें कि ए अली, आपने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा और चुप क्यों कर गए। लिहाजा हम दूसरों से सवाल पूछने के बजाय खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछें। और इत्तेफाकन हमारे पास हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दिया हुआ जवाब मौजूद है। चंद मकामात पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम से यह सवाल पूछा गया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया। बाद वाले अइम्मा से पूछा गया, बाद वाले अइम्मा ने भी इस बात का जवाब दिया। और तारीख में ये बातें चली आती रही हैं। लिहाजा हमें सबसे पहले जो है वो अहले बैत की बारगाह में अइम्मा से जिनके साथ ये मसला पेश आया है, जिनकी जान पर बीती है ये बात, उनसे जाके पूछना चाहिए कि ये मसला क्यों हुआ। हम इधर उधर के इख्तलाफात और आपस में लड़ने के बजाय और एक दूसरे पर फतवे लगाने के बजाय हम खुद जाकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछें। शिया और सुन्नी तमाम खुद जाकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछें कि आपने तलवार क्यों नहीं उठाई, वजह क्या थी। तो एक वजह जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आकर खुतबे शक्शकिया में बयान की है वो ये है जो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। सबसे पहले एक एतराज ये किया जाता है कि खुतबे शक्शकिया को सैयद रजी ने घड़ा है। ना, इस तरीके से ये कोई बात नहीं है, ये गलत बात है। जब हमारे पास जवाब नहीं होता तो बाज लोग आकर क्या करते हैं, तारीखी वाकयात का इनकार कर देते हैं। तारीखी कोई आदमी तारीखी वाक़े का इनकार कर दे, इसका मतलब ये नहीं होता कि तारीखी वाक़ा नहीं हुआ। सैयद रजी से पहले ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जिन्होंने आकर इस बात को नकल किया है। आप खुतबे शक्शकिया की असनाद को देखें। खुतबे शक्शकिया को सैयद रजी के ज़माने में तो नहीं पैदा हुआ, इससे पहले भी है। लिहाजा खुतबे शक्शकिया की सनद को आकर देखें, उसके बाद ये शुबा ज़हनों से ज़ाहिल हो जाएगा कि हज़रत ये खुतबा जाली है या ये खुतबा क्या है, वाकई है। ना मेरे अजीजों, ये खुतबा वाकई है। इस खुतबे का लहजा बताता है कि ये मजलूम की आवाज़ है। इस खुतबे का लहजा खुद बताता है कि ये मजलूम की आवाज़ है। और हज़रत अलैहिस्सलाम का हक गस्ब करने वालों के बयानात भी बताते हैं कि उन्होंने गलती की है, उनकी पशेमानियां बताती हैं, मगर तारीख ने जिक्र नहीं किया। इन्ना ली शैतानन यातरीनी, ये किसका कौल है। ये तारीख में जरा देखें, ये किसका कौल है, किसने आकर ये बातें की हैं। कौन था जो इस पशेमान होता रहा कि काश मैंने 3 काम नहीं किए होते। एक काम वो था कि जो मैंने जनाब सईदा के दर पे जाकर वो लकड़ियां जलाएं, काश हमने नहीं किए होते। ये किसने आकर कहा है। ये बात वाकईयत है। हाँ, मुसलमानों को चाहिए कि आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहें, दरअैन हाल तहकीक के दरवाजे बंद नहीं करें, एक दूसरे पर कुफर का फतवा नहीं लगाएं। कोई तहकीक करने से काफिर नहीं होता। आपस में इत्तेफाक के इत्तेहाद बरकरार रखें और तहकीक के दरवाजे एक दूसरे पर खोलें। और तरीक़ा खुद फरमाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं तलवार उठाई। एक वजह जो खुतबे शक्शकिया में अमीर और मोमिनीन बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि ये मेरा हक था
और मेरे हक को उन लोगों ने लिया जो जिनका हक नहीं था, और जबरदस्ती उन्होंने लिया, उनका इसमें कोई हक नहीं था। वल्अमा वल्लाहि लक़द तक़म्मसहा फुला इब्न फुला, कि उस शख्स ने तकम्मसा कमीज से, कमीज पहनने को, यानी जब कोई लिबास छोटा हो या बड़ा हो, किसी ने मतलब किसी आदमी ने छोटे लिबास पहना हुआ हो, एक कमीज जो उसको नहीं आती उसने क्या है पहनी हुई है, ये जो बड़ी है वो पहनी हुई है, ये कितना अजीब लगता है। का खिलाफत का लिबास फलां शख्स के तन पे ऐसे ही था जैसे बिल्कुल देख के वाजे लग रहा हो कि इस शख्स ने अपनी रिदा नहीं ओढ़ी हुई, ये किसी और का लिबास है जो उसने पहना हुआ है। का उन्होंने ये किया है, वइन्नहु लयअलमु अन्ना महल्ली मिन्हा महल्लुल कुत्ब मिन अर्रहा, वो जानता है कि मैं खिलाफत की निस्बत क्या है, मरकजी हैसियत रखता हूँ। फिर ये सब वाकयात हो गए तो हज़रत सामने क्या फरमाया, फरमाया कि जब ये सब वाक़े हो गए, वतफ़िक़तु अर्तइनी बैन अन असूला बियदिन जज़्ज़ा औ अस्बिरा अला गलमतिन या अला तहयतिन अमिया, का हम इस फिक्र में पड़ गए कि अभी क्या करें, आया खाली हाथों से आए और जंग करें जबकि हमारा कोई साथ यावर नहीं है, जबकि हमारा कोई साथ मददगार नहीं है, या मैं क्या करूं, ये जो हालात पेश आए हैं इन पर सब्र करूं का, लेकिन हालात इतने सख्त हैं कि इन हालात में औज़ा दिगरगून हो जाएंगी। ऐसे हालात है कि जिनमें नस्लें तब्दील हो जाएंगी, जिनमें जवान बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े मरने के करीब हो जाएंगे, पीर फरतूत हो जाएंगे और बच्चे उसमें जवान हो जाएंगे, यानी नस्लें तब्दील हो जाएंगी और आइंदा नस्लों के लिए सवाल पैदा होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं क्या करूं, फरमाया कि जब हमने इस तरह सोचा और देखा तो मैंने क्या किया, फराएतु अन्न सब्र अला हाता अहजा, मैंने सब्र को तरजीह दी क्योंकि मेरे हाथ कटे हुए थे। ये यानी मेरा कोई यार मददगार नहीं था, कोई आमान मेरे साथ नहीं थे। एक रिवायत में फरमाते हैं कि मेरे साथ 40 अफराद भी नहीं थे जो मेरी आकर मदद करते। वसबा फसबर तो वफिल ऐन कदा वफिल हल्क शजा, मैंने सब्र किया, लेकिन कैसे सब्र किया, ऐसे सब्र किया जैसे किसी शख्स की आंख में कांटा हो तो वो सब्र करे, ये गले में हड्डी फंस जाए तो वो सब्र करे। अमीर मोमिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने इन वाकयात पर ऐसे सब्र किया क्योंकि मेरे साथ कोई यार यावर नहीं था। आपस में इख्तलाफ नहीं करें, आपस में लड़े नहीं, शिया सुन्नी के लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब्र से, तहम्मुल से तारीखी वाकयात को बयान करें कि जब अमीर मोमिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, अगरचे ये सख्त है, इसमें नस्लों चली जाती हैं, मुश्किल है, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को भी सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। लेकिन हक वही है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि यह किसी और का हक नहीं था, यह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।